तो अब देखिए इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण को देखने वाले हैं और जो चतुर्श्रेणी का सिलेबस दिया हुआ है कंप्लीट जितना भी टॉपिक है ना आपके पास में चतुर्श्रेणी में सारा का सारा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और सभी को ट्रिक से समझाया गया मेरे भाई। सबसे पहले देखिए इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे तत्सम और तद्भव के बारे में, ठीक है ना। तो देखो तत्सम तद्भव के बारे में, तत्सम शब्द जो है ना क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन लिए गए हैं। जैसे अग्नि हो गया, प्रति हो गया, रात्रि हो गया भाई, ठीक है ना, ये वाले। अच्छा ट्रिक क्या है, तत्सम शब्दों को कैसे पहचानेंगे भाई, अपने पास एग्जाम में आएगा तो पूछेगा ना कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो आपको तत्सम शब्दों को पहचानने का ट्रिक दिया हुआ है। जिन शब्दों में श आए, त्र आए, ये आए, ये वाला ये देखिए, कोई यहाँ पे चंद्र बिंदु आए भाई, ठीक है ना, इस प्रकार ये री आए वो तो तत्सम होते हैं भाई, ठीक है ना। और देखो ये ससलगम वाला, ये ससलेट वाला, रे की मात्रा है ना, वो जैसे ऐसे लिखा आता है ना भाई, ये रे की मात्रा लगी होती है ना, ऐसे तो वो वाला। और वह आए, ऐसे शब्दों में आपके पास में कौन से शब्द होंगे भाई, तत्सम शब्द होंगे। जैसे देखो अक्षय, इसमें श आ रहा है, ठीक है ना, छात्र आ रहा है, ज्ञा आ रहा है, श्रु आ रहा है, वह आ रहा है, ठीक है ना। आभूषण में देखो यहाँ पे देखो ससिट कौन वाला आ रहा है। इस प्रकार के शब्दों में अगर आपको यहाँ पे देखिए ये ट्रिक जो है ना, इनमें से कोई भी शब्द मिलता है तो वो शब्द कौन से हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। इसके बाद तद्भव शब्द देख लीजिए। तद्भव शब्द देखो हम नॉर्मल जो ना, जो अपने को आसानी से समझ में आ जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए घोड़ा ही बोला, ठीक है ना, किसी को भी बोल दिया, चाहे कितना किसान ही हो बोली से ना, घोड़ा तो आसानी से समझ जाएगा उसको भाई, है ना, समझेगा कि नहीं समझेगा। और मान लीजिए आपने किसी किसान को अश्रु बोल दिया तो अश्रु वो समझ नहीं पाएगा, नहीं समझेगा ना भाई, किसान क्या समझे अश्रु क्या होता है। तो देखो जो आसानी से समझ में नहीं आए, ठीक है ना भाई, वो तो हो जाएगा तत्सम। और जो सीधा सा समझ में आ जाए, हर किसी को समझ में आ जाए, वो हो जाएगा तद्भव, ठीक है ना। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। बाकी ट्रिक तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि ख मिलेगा, यहाँ पे छ मिलेगा, श मिलेगा, का प्रयोग। अच्छा ये स है, उसमें स सलगम वाला था और स सलेट वाला है, ठीक है ना भाई, तत्सम में। इसमें स सलेट वाला है, ठीक है ना इसमें। और उसमें स सलगम और स सिटकोन वाला था। यहाँ पे देखो अंतिम में आ की ध्वनि निकलती है। जब भी हम तद्भव शब्द के बारे में बात करेंगे तो देखो इनमें लास्ट में अधिकतर जो शब्द होते हैं ना, उनमें आ की ध्वनि निकलती है। ये दूसरी ट्रिक हो गई आपके पास में। या तो ये सब मिलेंगे क छ श का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इकट्ठा आ की ध्वनि निकल रही है ना, घोड़ा आ की ध्वनि निकल रही है। गेहूँ देखो यहाँ पे तांबा, हाँ ये गेहूँ में चंद्रबिंदी वाला, देखो भाई यहाँ पे चंद्रबिंदी के बारे में बताया गया कि चंद्रबिंदी भी आई तो ना। यहाँ पे लिखा हुआ ओला, आ की ध्वनि निकल, केला आ की ध्वनि निकल रही है। इसके बाद में देखो देशज शब्द स्थानीय बोलचाल वाले होते हैं लेकिन उत्पत्ति का पता नहीं होता। जैसे देखो लोटा, हम घर पे यूज़ करते ही रहते हैं भाई, लोटा, ठीक है ना, बोलते हैं ना लोटा, लेकिन कभी सोचा है ये आया कहाँ से, लोटा किसने कहा होगा पहले। कटोरा, हमें उत्पत्ति का पता नहीं है ना इनका भाई। पगड़ी, खिचड़ी, खिड़की, डिब्बियाँ, ये सब कौन से शब्द है, देशज शब्द है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विदेशी शब्द, ठीक है ना भाई, ऊपर लेता हूँ मैं, विदेशी शब्द लिखा हुआ है। शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में सुविधा के अनुसार करते हैं, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देखो आपके सामने दिया हुआ है अरबी भाषा के शब्द, है ना भाई। ये बहुत पूछता है, अरबी फारसी से संबंधित है ना, एग्जाम्पल में दे दे के पूछता है कौन सा शब्द देशज है कौन सा विदेशज है। तो आपको ये याद रखना भी चाहिए भाई, ठीक है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अरबी शब्दों को कैसे पहचानेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प व्यंजन का प्रयोग होता है। और फिर जो है ना शब्द के अंत में लिखे गए अक्षर में भी अंत का पता चलता है। ये देखो जैसे गज़ल, गरीबी, गलत, किस्मत, कानून, शादी, हिसाब, मतलब ये देखो इसकी शुरुआत से अंत का पता चलता है। यहाँ पे गरीबी, बताओ भाई, जब गरीब इंसान हो जाता है तो लास्ट में देखो गरीब होता है ना, लास्ट में जैसे गरीबी, ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी जैसे सब कुछ खत्म हो गया, गरीब हो गया बेचारा, बिल्कुल गरीब है, सब कुछ खत्म है इसके पास में। गलत, आपको एहसास होता है ना लास्ट में जाके, यार सब कुछ गलत हो रहा है, यार ये गलत हुआ यार उसके साथ, ऐसे कहते हो ना भाई, एहसास होता है आपको अंत का भी। किस्मत, लास्ट में कह देते हो यार किस्मत ही खराब तेरी, है ना भाई, तो अंत का भी पता चल रहा है। कानून, लास्ट में आप क्या कहते हो, कानून क्या गया, हार गया मैं यार, नहीं तो जीत जाता, है ना। शादी, लास्ट में क्या हो जाती है, शादी। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि शुरुआत भी हुई और अंत भी हो गया। हिसाब किताब कब करते हो, लास्ट में करते हो। ऐसे भाई आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, अरबी भाषा के शब्दों को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके बाद में देखिए इसमें री और ध्वनियाँ नहीं होती है ना, ये भी अलग पहचान हो गई। उसके बाद में देखो फारसी शब्दों के बारे में, फारसी शब्दों के बारे में देख लीजिए भाई। आ, ए, ई, ओ, ऊ, ई की ध्वनियाँ शुरुआत में होती है, ठीक है ना, जैसे आवारा, आ की ध्वनि निकली। आतिशबाजी, आ की ध्वनि निकली, ठीक है ना। अंत में कार या बार आए, जैसे कामगार हो गया, चाहर बार हो गया, ठीक है। फारसी शब्द कौन कौन सा भाई, इधर लिखा हुआ देखो यहाँ पे, आमदनी हो गया, जंजीर हो गया, अंदाजा हो गया, शहद हो गया, हवा हो गया, दुकान हो गया, नमक हो गया, किताब हो गया, किराया हो गया, दवा, खजाना। यहाँ पे एहसान लिखा हुआ है, जवान हो गया, बहादुर हो गया, सलाम हो गया, दफ्तर हो गया, बाबा,
यहाँ पे देखो बाबा जो है ना पिताजी को ही बोलते हैं भाई, ठीक है ना। फारसी में पापा को जो है ना पिताजी जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्यार वाला शब्द है बाबा। और पदर क्या बोलते हैं, पदर भी पिताजी को ही बोलते हैं फारसी में ना। सलाह जो ना नमाज को बोलते हैं भाई, ठीक है ना, सलाह नमाज को बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इस सलाम है ना, जैसे कहते हैं ना अपने मुस्लिम भाई कहते हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इसका मतलब क्या होता है, तुम पर भी शांति हो, है ना भाई, यही तो मतलब होता है। इसके बाद में अरबी भाषा का शब्द देख लीजिए, अखबार लिखा हुआ है, आदत लिखा हुआ है, इनाम लिखा हुआ है, ईमान, औरत, मतलब, कसरत, फ़ायदा, नशा, जनाब, खराब, शराब, तहसील। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। यहाँ से दे देगा आपसे एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो चूकना नहीं चाहिए आपसे, देख लो, ठीक है ना। हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बनने वाला है, मतलब जो भी पॉइंट पढ़ोगे उसमें एक नंबर फंसा हुआ भाई, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छे से देख लेना, एग्जाम से पहले भी देख लोगे ना, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे भाई अभी देख, ठीक है ना। लगभग 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। इसके बाद तुर्की भाषा के शब्द देख लीजिए, तोप, तमाशा, कैंची, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद, मुगल, दरोगा, बीवी, ये सभी जो है ना तुर्की भाषा के शब्द भाई, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे फ्रेंच भाषा के भी शब्द दिए हुए हैं अपने पास में, तो फ्रेंच भाषा के भी शब्द देख लीजिए मेरे भाइयों। फ्रेंच भाषा के कौन कौन से, लैंप, लैंप हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, मेयर हो गया, आल्पिन हो गया, पिकनिक हो गया, कूपन हो गया, ये सभी फ्रेंच भाषा के शब्द है। चीनी भाषा के शब्द देख लीजिए, ये चाय, लीची, चीनी हो गया ना भाई, चाय, लीची, चीनी हो गया। जापानी का एक शब्द जो रिक्शा रिक्शा कहते हैं ना, वो जापानी भाषा का शब्द। यहाँ पुर्तगाली का देख लीजिए, अलमारी हो गया, इस्त्री हो गया, चाबी हो गया, तौलिया, बाल्टी, साबुन। देखो अपनी दैनिक लाइफ में काम आती है ये चीज़ें सभी, पर पता ही नहीं होगा बहुत को कि शब्द आए कहाँ से गई। अलमारी देखो पुर्तगालियों ने बताया कि अलमारी कुछ होती है, इस्त्री कुछ होती है, चाबी, तौलिया, बाल्टी, साबुन, है ना भाई, बहुत को पता नहीं होगा भाई ये चीज़ें। इसके बाद देखो ये तो हुआ अपने तत्सम और तद्भव से संबंधित बातें। इसके बाद देखो भाई संज्ञा से संबंधित है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम का बोध जिसी में होता है उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा है। परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, परिभाषा कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे व्यक्ति श्री राम हो गया, स्थान करनाल हो गया, ठीक है ना भाई। इस प्रकार संज्ञा के भेद देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनेगा पक्का। 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक। व्यक्तिवाचक को कैसे पहचानेंगे भाई, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा। जैसे सीता, सीता का नाम लिया तो सीता सिर्फ एक ही है पूरे, है ना भाई। जैसे सीता का नाम लोगे तो कौन सोचोगे आप, सीता, ये तो नहीं कि और किसी और का नाम सोचने लग जाओगे। सीता बस जैसे नाम लिया, बस भगवान राम की वाइफ का नाम आपके दिमाग में क्लिक करेगा। गंगा, गंगा बोला में एक स्पेशल नदी है गंगा, ठीक है ना भाई। रोहतक स्पेशल जगह है, रोहतक हरियाणा का, ठीक है। जातिवाचक किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध होता है, जैसे पुरुष, और पुरुष में तो सारे पुरुष आ गए भाई, तो ये तो एक वर्ग हो गया ना पुरुषों का। जैसे छात्र, छात्र में तो सारे छात्र आ गए, लड़कियां भी आ गई, लड़के भी आ गए, है ना, तो ये तो एक वर्ग हो गया। वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष आ गए। नदी, सभी नदियाँ आ गई। चिकित्सक, सभी डॉक्टर आ गए। तो इसमें जो जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक हो गया, जो स्पेशल व्यक्ति का नाम आएगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखो इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी, जैसे है ना ये पूरा होगा, क्रिया विशेषण संबंध, ये सभी जैसे ही पूरा होगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताया गया भाई, ठीक है ना, पिछले एग्जामों में क्वेश्चन है। भाववाचक देख लीजिए, जिसमें भाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें बस आप फील कर पाओ उस बात को, ठीक है ना भाई। व्यापार, व्यापार को तो आप फील कर सकते हो, बस बचपन आप इसको फील कर सकते हो, यार बचपन बहुत तगड़ा था यार, ठीक है ना। कठोर, आप किसी भी कठोर चीज़ को बस फील कर सकते हो, मतलब जिसको आप फील कर सकते हो ना वो भाववाचक होती है भाई। बुढ़ापा, और बुढ़ापा को तो सिर्फ आप फील कर सकते हो ना भाई, और कैसा हुआ यार बुढ़ापा, जैसे अभी सोच लो आपके अपना बुढ़ापा कैसा हुआ, तो आप इसको फील कर सकते हो बस, ठीक है ना भाई। तो जिसमें आप फीलिंग्स लो उसमें भाववाचक हो जाएगा। समूहवाचक क्या होगा भाई, जो समुदाय का बोध कराता है, जैसे कक्षा हो गया, सेना हो गया, सेना में सेनाई होगी, कक्षा में छात्र ही होंगे, ठीक है ना भाई। जैसे सभा, सभा में लोग बैठे होंगे, ठीक है ना भाई। भीड़, भीड़ में भी आदमी होंगे। तो देखो ऐसे जो समूह का, समुदाय का बोध कराता हो तो उसमें समूहवाचक हो जाएगी। द्रववाचक, जैसे द्रव्य, धातु का बोध हो, जैसे घी, तेल, हल्दी, लोहा, ठीक है ना भाई, तौलने वाली चीज़ें आ जाएगी सभी द्रववाचक में। इसके बाद में देखिए सर्वनाम के बारे में, और सर्वनाम के बारे में देखो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा से कोई मतलब नहीं है हमें, परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला है। सर्वनाम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सर्वनाम के भेद देखिए, ठीक है ना भाई। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 11 होते हैं भाई, ठीक है ना। ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं, तुम, आप, ये, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है ना भाई। यहाँ पे देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक। इनसे संबंधित बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछता भाई, भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए, ठीक है ना भाई, उसमें कौन सा होता है, पुरुषवाचक। इसके 3 भाग होते हैं, ये 3 प्रकार का होता है, इसे 3 भेद होते हैं, इस प्रकार समझ लीजिए, ठीक है ना। एक होता है अन्य पुरुषवाचक, वह, यह, उसका, कोई, ऐसे शब्द आए ना तो अन्य पुरुष। अरे भाई नहीं कहते कि यार ये तो उसकी पुस्तक है, मतलब मैं तो किसी अन्य का नाम ले रहा हूँ ना, तो अन्य पुरुषवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है यार, वह बहुत अच्छा लड़का है, मतलब मैं किसी दूसरे की बात कर रहा हूँ ना, तो अन्य वाचक हो गया, अन्य पुरुषवाचक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में मध्यम, मध्यम में क्या आ जाता है भाई, तुम आ गया, आप आ गया, मैं आ गया, ठीक है ना भाई।
तुम बीच में क्यों आ रहे हो नहीं कहते हो कभी कभी किसी लड़ाई हो जाए तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तो मध्य में आ रहा है आपको, ठीक है ना। आप, जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं तो आप मतलब आप हो बीच में, बीच में आप थे क्या नहीं कहते, क्या कहते हैं ना भाई। कोई कोई अगर ऐसा शब्द आए तो मध्यम होता है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत, सॉरी ऊपर वाला पढ़ दिया भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपका नाम क्या है ना, आपका नाम क्या है, तो ये मध्यम पुरुष हो गया भाई, ठीक है ना, मध्यम पुरुषवाचक। इसके बाद में उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष देखो, उत्तम पुरुषवाचक कैसे पहचानूं, जिसमें मैं शब्द आए, हम आए, हमारा आए, मुझे आए, है ना। ये शब्द अगर आते हैं आपके क्वेश्चन में और पूछा जाए कि कौन सा पुरुषवाचक है, तो उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। मैं, हम, हमारा, मुझे। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। अगर पूछा जाता कि मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, मैं सर कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा बताते हम, उत्तम पुरुष बता देते भाई, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। इसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक। जैसे इसमें इसके वाक्य में क्या क्या शब्द आएंगे अपने पास में, यह आएगा, वह आएगा। सिर्फ वह खेल रहा है, तो खेल रहा है, वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। निश्चित है वो जो भी बोल रहा है ना ये बात कि वह खेल रहा है, निश्चित बोल रहा है वो, ठीक है ना भाई। अनिश्चयवाचक, निश्चित रूप से पता ना हो, है ना। जैसे कोई आज आएगा, बोल रहे हो आप किसी को कि आज कोई तो आएगा यार, मतलब अनिश्चित हो आप, उस निश्चित नहीं हो उस बात को लेकर कि आएगा कि नहीं। कोई आज आएगा, निश्चित रूप से नहीं हो, ठीक है ना भाई। कोई गा रहा है, जिसकी लाठी, अच्छा जिसकी लाठी इसकी भैंस, इसका नहीं होगा भाई, संबंधवाचक होगा ना। संबंधवाचक में देखिए, संबंधवाचक में आपसी संबंध प्रकट होता है, जैसी करनी वैसी बढ़नी, ठीक है ना भाई। जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, संबंध हो गया ना भाई। अगर आप बुरा कर्म करेगा तो बुरा ही उसको फल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, संबंधवाचक में कैसे कैसे वर्ड आते हैं भाई, पहचानने के लिए देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो और सो शब्द आते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में, तो वो कैसे होते हैं भाई, संबंधवाचक होते हैं। इसके बाद में प्रश्नवाचक देख लीजिए, जिनमें प्रश्न किया जाए, ठीक है ना। विद्यालय में कौन जा रहा है, क्या तुमने खाना खाया क्या, है ना। ऐसे जब प्रश्न किए जाते हैं ना तो उसमें प्रश्नवाचक हो गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इनको पहचानना काफ़ी आसानी से पहचान सकते हो। इसमें जो है ना, इसको पहचानने के लिए देखो क्या क्या आते हैं भाई। एक क्वेश्चन के अंदर कौन और किसकी, ये वर्ड आते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन जब भी करेगा कौन और किसकी अगर आपको मिलता है तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसके बाद में निजवाचक देख लीजिए, स्वयं की बात करता है। निज का मतलब क्या था, निजी मतलब खुद की बात करता है, ये तो अपना ही घर है ना। इस प्रकार देखो यहाँ पे उदाहरण दिया, अपना, अपने आप, ये शब्द आते हैं जिसमें निजवाचक हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद में देखो क्रिया से संबंधित देखते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्या, जिसमें जिसके अंदर कर्म होता है। अकर्मक का मतलब क्या, जिसके अंदर कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के अंदर कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, कर्म भी होता है, ठीक है ना भाई। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जैसे देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं, वह पुस्तक पढ़ता है, तो जो पढ़ता है ना वो तो क्या हो गई, क्रिया हो गई, है ना भाई। और ये जो पढ़ता है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है, ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद में आक्रमक देख लीजिए, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे मुकेश सोता है तो इस सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मुकेश के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना भाई। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए विशेषण, और विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं विशेषण के, ठीक है ना भाई। और चारों भेद देख लीजिए आप, यहाँ पे चारों भेद यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए गुणवाचक, ठीक है ना, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पतला, सच्चा, शांत, है ना, ये सब क्या है, गुण की तो बात चल रही है ना भाई। जैसे मंजू का घर पुराना है, ये पुराना क्या हुआ, ये गुण ही हुआ ना, एक पुराना है वो गुण हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ परिणामवाचक, मात्रा, माप, तोल, इसका बोध होता है, उसको परिणामवाचक बोलेंगे। अब ये कितने प्रकार, इसके भी प्रकार होते हैं भाई, भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा, मात्रा का फिक्स दे देगा मैं, जैसे 10 क्विंटल, 1.5 लीटर, 5 लीटर, 2 किलो, 4 किलो, ऐसे, ठीक है ना, इससे मात्रा दे देगा। अनिश्चित का मतलब क्या हुआ, थोड़ा, इतना, कुछ, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा चाहिए मुझे, इतना सा चाहिए मुझे, कुछ मात्रा में दे दो बस, है ना, कुछ पानी है क्या, इस प्रकार बोला जाएगा तो अनिश्चित वाचक हो जाएगा, सॉरी अनिश्चित जो है ना परिणामवाचक हो जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अनिश्चित का, कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए, थोड़ा, है ना। अनिश्चित ही तो हुआ ना भाई, थोड़ा पता नहीं कितना चाहिए होगा, पर अनिश्चित रूप से बोला कि थोड़ा पानी चाहिए। इसके बाद में संख्यावाचक, इसमें संख्या आएगी अपने पास में, जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं तो 5 क्या है, संख्या आई, ठीक है ना। सार्वनामिक देखो, जो सर्वनाम शब्द संख्या के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। जैसे यह लड़का तेज भागता है, ठीक है ना भाई, तो भागता तो है लेकिन तेज भागता है भाई ना। देखो इसको पहचानो कैसे, जिसमें तुम्हारा, जैसा, ऐसा, ये वर्ड आते हैं ना, तो उसको उसको आप कौन सा बोल सकते हो, सार्वनामिक बोल सकते हो। जैसे यह लड़का मेरी पुस्तक, है ना, जैसे यह लड़का मेरी पुस्तक, वह लड़का, ये शब्द आते हैं तो कौन सा हो जाएगा भाई, सार्वनामिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है ना किस प्रकार पूछा जाता है इनसे, वो देख लीजिए। ये देखिए आप यहाँ पे जो ना क्वेश्चन
देख पाएंगे मेरे भाई विशेषण से आधारित संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे देखो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है। इस प्रकार जो है ना विशेषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो सिंदूरी है ना पर विशेषण है। पर विशेषण किसे कहेंगे भाई, किसी विशेषता की भी विशेषता बता दी। देखो यहाँ पे सिंदूरी लाल है तो सेब जो है ना पहले से लाल है, लेकिन लाल की भी विशेषता बता दी यहाँ पे सिंदूरी ने, ठीक है ना। तो सिंदूरी हो गया पर विशेषण और लाल क्या हो गया विशेषण, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जैसे देखो यह आम बहुत मीठा है, वाक्य में मीठा क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा विशेषण से। तो मीठा क्या हो गया विशेषण। अब इस मीठे की भी विशेषता बता दी गई है कि बहुत मीठा है, तो ये हो गया पर विशेषण, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में मिले इस प्रकार कुछ आपको जिसमें एक विशेषता की भी अलग विशेषता, जैसे मीठा आया ना, तो मीठा भी कैसा है बहुत मीठा है। कौन सा भाषा के लिए विशेषण होगा, भाषण के लिए। भाषण के लिए तो भाई ओजस्वी हो जाएगा ना। ओजस्वी का मतलब होता है प्रभावशाली। उस नेता ने आज बहुत प्रभावशाली भाषण दिया, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ना कौन सा विशेषण है। तो अभी पढ़ के आएंगे शांत जो है ना विशेषण होता है, ठीक है ना। उदाहरण में देखे थे ना अभी शांत वाला। और शांत क्या है, एक गुण है, ठीक है ना भाई। ये कौन सा है, गुण में आता है ना, ठीक है ना। शांत रहना गुण ही तो है एक व्यक्ति से। किस वाक्य में परिणामवाचक का विशेषण का प्रयोग हुआ है, परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा भाई विशेषणों संबंधित। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। तो देखो इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, है ना भाई। ओले गिरे लेकिन कितना गिरे, यहाँ पे देखो मात्रा दे दी गई है बहुत गिरे, ठीक है ना भाई। तो बहुत परिणाम में क्या होता है अपने पास में, जिसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पे देखो बहुत बताया जा रहा ना, तो इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार पहचानना आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे विशेषण दिया हुआ है। अगर पूछ ले कि मानव का विशेषण क्या होगा, तो मानवीय होगा। अंकुर का विशेषण क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा। उत्साह का क्या हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। कुल का क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। पत्थर का पथरीला, सिंधु का सेंधा हो जाएगा। समाज का सामाजिक हो जाएगा। क्रिया संबंधी इस प्रकार प्रश्न पूछेगा। अध्यापक ने बच्चों से बगीचा साफ करवाया। जब भी कोई व्यक्ति जो ना अपना काम, जब भी कोई व्यक्ति काम को दूसरे से करवाता है, ठीक। अध्यापक ने बच्चों से बगीचा साफ करवाया। अब बगीचा अध्यापक ने बच्चों से साफ करवाया, दूसरे से काम करवा रहा है ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है ना। सीता नहाकर मंदिर जाएगी, सीता नहाकर मंदिर जाएगी, इसमें होती है पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है ना भाई। नहा ली है, अब नहाने के बाद क्या करेगी, मंदिर जाएगी, ये होती है पूर्णकालिक क्रिया। गाड़ी चली, देखो ये गाड़ी चली कौन सी क्रिया है, गाड़ी चली है, इसमें कोई कर्म तो हो ही नहीं रहा भाई, सिर्फ चली है, क्रिया हो रही है ना। तो ये देखो अकर्मक हो जाएगी, ठीक है ना। रवि दीवार रंगने लगा, कुछ काम हो रहा है ना भाई। जब भी कुछ काम होता है ना, तो होती है संयुक्त क्रिया। किसी कार्य का होने का बोध होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नम धातु क्रिया कौन सी होती है, जिसमें लास्ट में आपको बतियाना, लतियाना, हथियाना ऐसे शब्द मिले तो नम धातु होती है, ठीक है ना। विशेषण की 3 अवस्था कौन कौन सी होती है भाई, देखो यहाँ पे विशेषण की 3 अवस्थाएं दे रखी है। मूलावस्था, अंतरावस्था, उत्तमावस्था। कैसे पहचानूं, मूलावस्था क्या होती है, मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है ना। सामान्य स्थिति का बोध कराता है कि हाँ भाई वो बढ़िया लड़का है, ठीक है ना, ऐसे। उत्तरावस्था क्या होती है, महेश राहुल से अच्छा है, इसमें तुलना की जाती है। विशेषण की जो 3 अवस्था है, मूलावस्था मतलब नॉर्मल बात जो कह देता है कि फलाना आदमी है बढ़िया है, ठीक है ना, ये नॉर्मल हुआ मूल अवस्था है। जैसे करेला कड़वा है, तो करेला वास्तव में नॉर्मली कड़वा ही होता है, तो मूल अवस्था उसकी, ठीक है। उत्तरावस्था महेश राहुल से अच्छा है, तुलना तो की जा रही है ना, यहाँ पे तुलना की जाती है उत्तरावस्था में। और उत्तम अवस्था में तुलना तो की जाती है, लेकिन एक को बेस्ट बताया जाता है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद सर्वनाम से संबंधित यहाँ पे देखो प्रश्न, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, किस सर्वनाम का उदाहरण है। अच्छा बताओ, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मुझे किस में आता है भाई, मुझे आता है उत्तम में। अगर आपको याद नहीं है तो देखो आप किससे मिली से, ठीक है ना। वहाँ पे जो मुझे है ना, कि मुझे जिसमें आएगा वो उत्तम में आता है, ठीक है ना भाई, यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ से आप उत्तम तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मतलब इस स्वयं के बारे में बोला जा रहा है, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना भाई। सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है, तो उत्तम और प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर एक। कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, इस प्रकार पूछा जा रहा है, तो कोई आ रहा है, ये तो निश्चित है ही नहीं ये बात, कोई तो आ रहा है भाई, ठीक है ना, अनिश्चित रूप से बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। इस प्रकार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बना देना है। आगे देखो भाई काल से संबंधित, ठीक है ना। और काल के जो देखिए 3 भेद होते हैं काल के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जो नीचे दिखने वाला है भी, ठीक है ना। वर्तमान काल के भी देखिए 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। सामान्य वर्तमान के उदाहरण देख लीजिए, जैसे सूरज पूर्व में उगता है, ठीक है ना भाई। अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं सामान्य वर्तमान काल में। इसके बाद में अपूर्ण वर्तमान, मैं अभी पढ़ रहा हूँ मतलब पढ़कर नहीं चुका हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ मतलब कार्य चल रहा है, उसको अपूर्ण बोलेंगे। अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हुआ आएगा, ठीक है ना भाई। संदिग्ध, जिसमें आपको संदेह हो, माँ खाना बना रही होगी, देखो वह क्रिकेट खेल रहा होगा,
शायद, है ना, ऐसे जैसे शक शक है आपको, बात तो बोल रहे हो लेकिन शक है। अंत में ता होगा, ती होगी या ते होंगे। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर लास्ट में जैसे माँ खाना बना रही होगी, तो रही होगी आया ना भाई लास्ट में यहाँ पे, तो रही होगी, रहा, रहे होंगे, ऐसे जब भी शब्द आए ना जिसमें लास्ट में संदेह उत्पन्न हो, तो उसमें संदिग्ध हो जाएगा। इसके बाद में भूतकाल देख लीजिए आप, और भूतकाल में लिखा हुआ आपके सामने यहाँ पे देखो, भूतकाल में लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये पता चले कि काम बीते समय में हुआ है। इसके भी 6 भेद होते हैं भाई, ठीक है ना। सामान्य भूतकाल कैसा होता है, मोहन ने सांप देखा, ये सामान्य बात हुई, नॉर्मल बात हुई, घटना घटित हो चुकी होती है। आसन भूत क्या होता है, मोहन ने सांप देखा है, मतलब अभी अभी देखा ही है, ऐसा लग रहा है ना, मतलब अभी अभी देखा है। मोहन ने सांप देखा है मतलब घटना अभी अभी घटी हुई है, ऐसा प्रतीत हो, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अभी भी घटना घटी है, ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल में घटना बहुत पहले घट चुकी होती है, जिसमें लास्ट में था लगाएगा आएगा भाई, ठीक है ना। उसने सांप देखा था, सांप देखा था मतलब पहले देखा होगा कभी, ठीक है ना भाई, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अपूर्ण भूत, देखो मोहन सांप देख रहा था, मतलब देख रहा था, ये पूरा नहीं हुआ है भाई, देख रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसा वर्ड आएगा लास्ट में, ठीक है ना, अपूर्ण हो जाएगा। संधि का जिसमें आपको संदेह हो, मोहन ने सांप देखा होगा, क्या पता सांप देखा होगा क्या नहीं देखा होगा, ठीक है ना भाई। इससे जब शक चला जाए ना आपका बात के ऊपर, तो संदेह हो जाएगा। हेतु मत हो जाए, यदि सांप देखता तो चला जाता। ये देखो हेतु मजबूत कब होगा, जिसमें शर्त रखी जाए, यदि सांप देखता तो मैं वहाँ से चला जाता भाई, ये तो शर्त हो गई ना एक तरह से, सांप देखता तो ऐसा कर देता। भविष्य काल के देखो 2 भेद होते हैं, सामान्य और संभाव्य। सामान्य, माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, ये एक सिंपल तरीके से बोल दिया गया है, ठीक है ना भाई, अंत में जाएगी जाऊँगा आएगा। संभाव्य, शायद कल वह सवेरे आ जाए, शायद लगाया जाए, ठीक है ना, तो संभाव्य हो जाएगा। ये हो गया अपने पास में काल से संबंधित। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या पूछा जाता है भाई यहाँ पे, उपसर्ग से संबंधित है ना। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे, पैसे पढ़ते पैसे पीछे। उपसर्ग से संबंधित देख लो, जैसे प्रगति में प्र उपसर्ग हो गया, प्रत्यक्ष में प्रति हो गया, स्वच्छ में सु हो गया। ऐसे प्रत्येक वाला भी पटवार में पूछा गया, प्रत्येक में कौन सा प्रति, प्रारंभिक में कौन सा प्र हो जाएगा, प्रबल में कौन सा प्र हो जाएगा, उत्कर्ष में कौन सा उत हो जाएगा भाई, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। संस्कार में कौन सा सम हो जाएगा, उदम उदार में उत हो जाएगा, अनुपयुक्त में अन हो जाएगा। प्रत्यय देखो, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है, क्वेश्चन भी पूछा गया ये वाला। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं, ठीक है ना। हार का देखो, हार जो है ना, पालनहार में कौन सा प्रत्यय, हार प्रत्यय। भावुक में कौन सा प्रत्यय, उक प्रत्यय। शिक्षक में अक, केशव में व, भारतीय में य, वेदना में अना, चतुराई में आई, वासुदेव में अ, मधुर में र, ये जो पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे रामायण में आयन, है ना भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया, रामायण का सीट पूछा गया क्वेश्चन है, रामायण में कौन सा पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप आगे देखेंगे, और इसमें है मेरे भाई संधि के बारे में, ठीक है ना। संधि के भेद कितना होता है, 3, 2 वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है वो संधि कहलाता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ वर्धी संधि, और फिर नीचे लिखा हुआ अपने पास में यण संधि और अयादि संधि, ठीक है ना। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे, जिसमें बड़ी ई की मात्रा, जिसमें बड़ी बड़ी मात्रा आती है, ठीक है ना। बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, बड़ा रे की मात्रा आती है, जैसे रामायण, देखो आ की मात्रा आ रही है, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, बड़ा ई की मात्रा आ रही है, ठीक है ना भाई। ऐसी जब भी मात्रा मिले आपको किसी में भी, तो उसमें जाके दीर्घ संधि। गुण संधि, जिन शब्दों में एक ही मात्रा मिले, देखो जैसे एक ही मात्रा आई, ठीक है ना, ये र लगा रहता है कि जैसे महर्षि, ये ओ की मात्रा, ये एक ही मात्रा आ रही ना, उसमें कौन सी संधि, गुण संधि, है ना भाई। देखो महोदय, महोत्सव, देव ऋषि आ रही ना भाई, एक एक मात्रा। इसके बाद में वर्धी संधि, जैसे वर्धी नाम आया तो मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, पहले गुण में एक एक आ रही थी ना, तो वर्धी में 2 मात्रा आने लग गई, ठीक है ना भाई। तो जिनमें आपको 2 मात्रा दिखे ऐसे, ये देखो भाई, ये 2 मात्रा दिख रही है आपको, ठीक है ना, इस प्रकार। जैसे तथेव, तथा प्लस एव, एक एक, एक प्लस एक, सदैव, सदा प्लस एव। संधि एवं संधि विच्छेद टॉपिक नाम दे रखा है अपने चतुश्रेणी में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यण संधि, यह और वह से पहले आधा व्यंजन या स्वर आए, जैसे ये यह है या ये वह है, तो इसके आगे मान लो ये आधा कुछ भी आ जाए आपके पास, स्वर हो या व्यंजन हो, पर आधा आ जाए यह और वह के आगे, ठीक है ना, तो कौन सी संधि, यण संधि कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे प्रत्येक लिखा हुआ है, ये प्रत्येक लिखा हुआ है, अब देखो ये के आगे आधा त आया, ठीक है ना, इस प्रकार। अगर ये और वह के आगे आधा आता है तो कौन सी संधि हो जाएगी अपने पास में, यण संधि। अयादि संधि, ये और वह के आगे पूरा स्वर या व्यंजन आएगा, जैसे नयन हो गया, ठीक है ना भाई, ये के आगे पूरा आया। इसके बाद में पावक हो गया, लिखा हुआ वहाँ पे, वह के आगे पूरा आ गया। भावुक हो गया, ठीक है ना, भावुक, तो वह के आगे पूरा आ गया। तो यह और वह के आगे पूरा आए तो अयादि, यह और वह के आगे आधा आए तो यण संधि, ठीक है ना भाई। इसके बाद में समास देख लीजिए आप, समास के बारे में। समाज के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास कैसे पहचानेंगे, आरंभ में देखो निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, अनु, ये सब शब्द आते हैं, है ना। जैसे यथाशक्ति, इसको क्या बोल सकते हैं, यथाशक्ति, शक्ति,
हाथों हाथ, देखो कोई भी शब्द अगर रिपीट होता है, प्रत्यक्ष है ना, रातों रात, साफ साफ, भर पेट, आजीवन, अगर शब्द भी रिपीट होता है ना भाई, तो कौन सा समास हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको ये शब्द अगर मिलते हैं तो वो तो होता ही होता है, ठीक है भाई, अविभाव समास। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, देखो कारक चिन्हों का आप जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये वाले कारक चिन्ह, तो अगर ये आते हैं काकी के को से में पढ़ा ना, तो उसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप बीती अभी पटवार में आया ये वाला, ठीक है ना, आप पर बीती, जैसे आप पर बीती कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, राजपुत्र राजा का पुत्र का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना, ये कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा ना। जिस भी शब्द में आप कारक चिन्ह का प्रयोग कर दोगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास ओ तथा या आए, जैसे देखो इसमें देखो आप इन शब्दों का प्रयोग करने वाले हो, जैसे माता पिता, माता और पिता, ऐसे लिखो दाल रोटी, दाल और रोटी, इस प्रकार जिसमें आप और तथा या का प्रयोग कर दोगे ना भाई, देखो इसमें योजक चिन्ह आएगा, इनके बीच में कौन सा चिन्ह आता है भाई, योजक चिन्ह, जैसे दाल रोटी लिख दिया, माता पिता लिख दिया, ठीक है ना। और ये दूसरी बात, ये विलोम भी होते हैं भाई, ठीक है ना, अधिकतर विलोम होते हैं द्वंद्व समास में। बहुव्रीहि समास में देखो यहाँ पे तीसरे अर्थ को व्यक्त करता है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना, जैसे मैं किसी का नाम लिया और आप समझ जाओ, जैसे मैं मान लो बोल दूँ दशानंद, अब मैं दशानंद बोला और आप समझ गए कि रावण को बोल रहा भाई, ठीक है ना, क्योंकि कौन था दशानंद, रावण ही था ना भाई। तो मैं बोलूँ कुछ शब्द और आप समझ जाओ किसी तीसरे इंसान के बारे में, जैसे मैं बोल दूँ नीलकंठ, नीलकंठ कौन, अब मैं तो बोला हूँ ना नीलकंठ, मैं तो शंकर भगवान नहीं बोला, लेकिन आप समझ गए कि शंकर भगवान है नीलकंठ, ठीक है ना। इस प्रकार अगर आप तीसरे व्यक्ति कुछ भी नाम पढ़ते या तीसरे व्यक्ति का ख्याल आ जाए तो कौन सा संबंध, बहुव्रीहि समास। यहाँ पे कर्मधारय समास देख लो, उपमा उपमेय की जाती है इसके अंदर, ठीक है ना भाई। उपमा उपमेय का मतलब क्या, बड़ाई की जाती है, जैसे नील गाय, गाय में भी कैसी गाय, नील गाय, ठीक है ना भाई, गाय में भी कैसी गाय, नील गाय। महात्मा, देखो महान है जो आत्मा, परमात्मा, ठीक है ना, चंद्रमुख, चंद्रमा के मुख समान, सज्जन व्यक्ति, है ना। इस प्रकार जिन शब्दों से आपको लगे कि इसमें बड़ाई वाली बातें हो रही है, उसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास देखिए, यहाँ पे पूर्व पद संख्यावाचक, द्विगु समास में संख्या आएगी आपके पास, चौराया लिखा हुआ, दोपहर, चौमासा, ये सब, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास समास के बारे में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे अपने पास में शुद्ध वर्तनी, ठीक है ना भाई। देखो संवत ऐसे लिखा जाता है, श्रीमती ऐसे लिखा जाता है, स्वास्थ्य ऐसे लिखा जाता है, ये सभी शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, आदरणीय में बढ़ाई की मात्रा, अध्यात्म होता है, देखिए यहाँ संपत्ति में छोटाई की मात्रा, स्थायी में बढ़ाई की मात्रा, सृष्टि में छोटाई की मात्रा, व्यवहारिक में छोटाई की मात्रा, स्वास्थ्यिक में छोटाई की मात्रा, परिशिष्ट में दोनों ही छोटाई की मात्रा, अतिथि में दोनों छोटाई की मात्रा, प्रमाणिक में छोटाई की मात्रा, ठीक है भाई। इसके बाद में देखो पूजनीय में बढ़ाई की मात्रा, साप्ताहिक में छोटाई की मात्रा, कवियत्री में बड़ी की मात्रा, अनुकूल में नो में छोटी, कूल में बड़ी, विरहिणी में छोटी बड़ी आती है, श्रीमान देखो बड़ी मात्रा आती है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये शब्द, वही है जो सभी के सभी पूछे गए भाई, ठीक है ना। इसके बाद देखो पर्यायवाची शब्द देख लीजिए आप, पर्यायवाची शब्द में आप देख पा रहे होंगे अहंकार, अभी पटवार में पूछा गया अहंकार वाला, ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, होने में तो बहुत से, ठीक है ना, भंडार है, लेकिन सभी की सभी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, रेयर केस में ये जो ना ये क्वेश्चन नहीं आते, वरना यही आते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। अहंकार का देखो गर्व, अभिमान, घमंड, अहम, दर्प हो गया। अंधकार, अंधेरा, यहाँ पे ना चांद, तम, तिमिर हो गया, ठीक है ना भाई। कमल का देखो पदम, अरविंद, नलिन, सरसी, सरोज, राजीव, जलज, सतदल, पंकज, अब्ज, तामरस हो गया, ठीक है। अरण्य का विपिन, कानन, वन, जंगल, अटवी, कांतार हो गया। विष का गरल, काकुल, शेड, हलाहल, दरिद्र, जहर हो गया। बिजली का चंचला, चपला, दामिनी, सुदामनी, क्षण पर्व हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, ये टॉपिक जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य होता है, जो सोचा भी न गया हो, अकीर्ति होता है, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित होता है। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला को क्या बोलते हैं, गुडाकेश बोलते हैं। जहाँ आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। पेट की आग जठरानल कहते हैं। जल से परिपूर्ण अनुज कहते हैं, अनूप कहते हैं भाई, जल से परिपूर्ण अनूप, ठीक है ना, ये अनूप है। यहाँ पे तिनकों से बना घर कुटज कहलाता है। आदि से अंत तक आदोपंथ, ठीक है ना, दूसरों के उपकार न मानने वाला कृतघ्न होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए विलोम शब्द आ गया भाई, ठीक है ना। विलोम शब्द देख लीजिए, विहित का निषिद्ध हो गया, अनुरक्त का विरक्त हो गया, भ्रांत का निर्भ्रांत हो गया, संकीर्ण का विकीर्ण हो गया, विकीर्ण का एकत्र हो गया, विज्ञ का अज्ञ हो गया, पटवार में पूछा गया, मुख्य का गौण हो गया, गुरु का लघु हो गया, स्थावर का जंगम हो गया, प्रज्ञ का अज्ञ हो गया, निंदा का स्तुति हो गया, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जड़ का चेतन हो गया, वक्रता का रिजुता हो गया, अत का इति हो गया, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए
गौरव का लागा हो गया, गरल का नश्वर हो गया, स्वतंत्र का परतंत्र हो गया, सत्य का मिथ्या हो गया, ज्योति का तम हो गया, शौर्य का उग्र हो गया, सौम्य का ना, सौम्य का उग्र, विराट का शूद्र हो गया। यह है पर्यायवाची शब्द। इसके बाद में देखो लोकोक्तियाँ आ जाती है। घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध। अर्थ क्या हुआ? परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित का होता है। नानी कुंवारी मर गई, व्यर्थ से की बगाड़ने वाला। ठीक है भाई। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, जहाँ आमदनी वहीं पर व्यय करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गई जमुनादास। सिद्धांतहीन अवसरवादिता को व्यक्त करता है। न उदों का लेना न माधव का देना। पटवार में पूछा गया, कोई मतलब न रखना। मुहावरे देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने मुहावरे दिए। नामधराई होना, ठीक है ना भाई। नामधराई होना, बदनामी होना, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती से जीवन बिताना। आधा होना, विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना है भाई, अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना। इतिश्री होना, समाप्त होना। ठीक है ना, इतिश्री होना, समाप्त होना। इसके बाद में शब्दावली देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कुछ। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोहिबिशन पीरियड, परिवीक्षा काल, हार्ड केस नकदी, गैजेट राजपत्र। इसके बाद लिखा है रिवोक निरस्त, डिप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति, मेमोरेंडम ज्ञापन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जनरल विशिष्ट, नोटिफिकेशन अधिसूचना, पटवार में पूछा गया। ठीक है ना भाई। तो ये था अपने पास में व्याकरण से संबंधित कंप्लीट जो भी चीज़ें थी दोस्तों। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत कुछ कवर किया है भाई। ठीक है ना इस वीडियो में।